इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी टीचर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आखिर तुम डीमंस के बारे में कितना जानते हो। तो इधर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोचता है तो अच्छा ये टीचर मुझसे डीमंस के बारे में जानना चाहती है। तभी वो टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे रिएक्शन को देख के लग रहा है कि तुम डीमंस के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो टीचर बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसे डीमंस के बारे में पता है, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। एकेडमी में जितने भी प्रेसिडेंट या टीचर्स हैं वो भी इस टॉपिक के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दाल को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब मुझे लगता है बता देना चाहिए जितना मैं डीमंस के बारे में जानता हूँ, और अगर मैंने ये सब एकेडमी को नहीं बताया तो शायद आप लोग मुझ पर इसका स्कैमिंग का केस लगा करके फिर हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश करेंगे। तभी वो टीचर बोलते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, भला हम तुम पर आखिर नज़र क्यों रखेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ऐसा अकेला पर्सन हूँ जिससे एकेडमी में अभी तक कोई क्लास नहीं दी गई, और मैं अभी तक किसी क्लास में भी उपस्थित नहीं हुआ हूँ, ना ही मैं उस किसी क्लास में लर्न करने के लिए गया हूँ। तभी वो टीचर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो चुके हो। तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर के थोड़ा पास आते हुए बोलती है कि, और थोड़े डरावने अंदाज में बोलती है कि इस समय जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं उसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बोलती है कि इस इवेंट्स में जितने भी ज़्यादा डैमेज हुए हैं वो मुझे भी देखना पड़ा और कंट्रोल करना पड़ा उन डैमेजेस को। और वह टीचर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम उस चीज़ से अवेयर हो या नहीं हो, उस चीज़ के बारे में तुम जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन और बोलती है कि अभी तक हम पूरी तरह से अपनी सोसाइटी पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तभी वो टीचर उसके अगल बगल घूमते हुए बोलती है कि एकेडमी टैलेंटेड इंडिविजुअल को लाने की पूरी कोशिश करेगी, भले ही उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टीचर से बोलता है कि होली एम्पायर और टेरिबल एसोसिएशन के बीच कोई ना कोई मतभेद हमेशा होता ही रहता है, इसीलिए शायद थ्रोन का सक्सेसर अभी तक नहीं मिला है। कोई भी थ्रोन को इनहेरिट नहीं करना चाहता है, और इन सभी इवेंट का कारण हमारी एकेडमी को माना जाता है, और हम सब अभी ऑर्गेनाइजेशन एक गोल्डन ट्रायंगल के फॉर्म में हैं। और इस समय देखने से तो ऐसा लगता है कि जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक दूसरे के अच्छे वो पड़ोसी हैं और एक दूसरे को हमेशा मदद करेंगे, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। तीनों ही एक दूसरे को दबाना चाहते हैं, और तीनों ही इस समय फियर्स बैटल में है कि आखिर कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है और किसकी ज़्यादा फियर्स बैटल होगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो इस फियर्स बैटल में भाग लें और अपने टैलेंट को दिखाएं। और इस देश का पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट ही जानता है, लेकिन कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाना चाहता है, और साथ ही में ये चीज़ पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट को अफेक्ट कर रही है। और शायद जिन भी इन इवेंट्स में मैं इन्वॉल्व था उनकी नज़र उन चीज़ों पे ज़रूर गई होगी, और इतना सब होने के बाद भी अभी तक उन्होंने मेरे ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया है कि आखिर जहाँ भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर मैं कैसे प्रेजेंट होता हूँ। और इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता जब कोई बंदा इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से निकलने ही नहीं देता। मेरे ख्याल से शायद एकेडमी इस पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ से निकलने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तभी हमें उसी टीचर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर मन में सोचती हैं कि यह पॉलिटिकली तौर पे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और अगर इसीलिए मैंने उनके अटेंशन को अपनी ओर ज़्यादा आने दिया तो यह मेरे लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो मुझे जितना हो सके उनसे उतना ज़्यादा अटेंशन को गेन नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुन के वो टीचर बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि ये वर्ल्ड जल्दी ख़त्म होने वाला है। तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को एक तो छोटी सी झलक दिखाती है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को एक सील दिखाते हुए बोलती क्या तुम इस सील को पहचानते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस सील को देखते हुए वो मन में सोचता है तो अच्छा तो ये बात थी, ये मुझे डीमंस के बारे में पूछ रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस सील को देखते हुए बोलता है कि यह तो एक स्पिरिट प्यूरिफिकेशन सील है।
तभी वो टीचर बोलती है, तो अच्छा तुम्हें पहले से ही पता है कि आखिर ये क्या चीज़ है और ये कितने ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। तभी वो टीचर बोलती है, यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमंस की है, डिमोनिक कल्टिवेटर्स की है, और ये शैडोज़ में मूव करते हैं, यानी कि रात में मूव करते हैं। और इनका मेन गोल यही है कि यह डीमंस को यहाँ वहाँ लाते हैं और इस वर्ल्ड को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तभी वो टीचर बोलती है कि एलिनोर पर असासिन अटेम्प्ट और मॉन्स्टर इंसिडेंट कुछ में जो भी हुआ, शायद वो दोनों एक ही बंदे ने किया है, और यह दोनों ही अटैक क्रिस्टीना फैमिली को फंसाने के लिए किए गए थे। और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे भी नहीं होगा, आगे भी ऐसे अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो आखिर ये सब चीज़ें तुम मुझे क्यों बता रही हो। तभी वो टीचर बोलती है कि हालांकि मुझे ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी वो ऐसे एक कार्ड निकाल कर देती है, और वो देते हुए बोलती है, यह एक इंटर डायमेंशनल की है, और बोलती है कि यह एक ऐसी की है जो कि अदर वर्ल्ड के डोर को खोल सकती है, जिससे तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी वो टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने से लगता है कि तुम इसके बारे में शायद जानते हो, और इस चीज़ को संभाल के रखना, इसे तुमसे घूमना नहीं चाहिए, और तुम्हें अपनी प्रोग्रेस मुझे दिखानी होगी कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो। वहाँ से जाते हो टीचर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी चीज़ें पसंद आई, मैं तुम्हें कुछ और गिफ्ट दूंगी बाद में, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ। यह बोलकर वो टीचर वहाँ से चली जाती है, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।